वालेकुम। तो जी आज हम नावल की एपिसोड पढ़ेंगे 30 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। वालेकुम। तो जी आज हम नावल की एपिसोड पढ़ेंगे 30 नफरत से भरी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आओ फैसल शाह, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वकाश शराजी ने जैसे ही फैसल शाह को आते देखा तो मुखातिब किया। हाँ, तुमने बुलाया तो आना तो था ही। फैसल शाह हाथ मिलाते सोफे पर टिके। फैसल शाह, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक मुंह बोली बेटी भी है। वकाश शराजी ने बहुत तहम्मुल से अपनी बात कही। हाँ है तो। फैसल शाह ने बहुत गौर से वकाश शराजी को देखते शाने झुकाए। देखो फैसल, मैं जो भी बात करूँगा खुलकर करूँगा। वकाश शराजी ने कहते सोफे से थोड़ा आगे झुके। मैंने सुना है तुम्हारी ये बेटी बुरहान शाह के बहुत करीब है और वो इससे प्यार भी बहुत करता है। हाँ करता है प्यार तो। इससे पहले कि वकार बात खत्म करता, फैसल शाह ने दरमियान में ही टोका। पहले मेरी बात तो सुन लो। वकार फैसल को बिगड़ते देख गोया एक सांस खारिज करते फिर से शुरू हुआ। फैसल शाह, देखो मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मुँह बेली बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो देखो वकार, जो बोलना है जल्दी बोलो। मुझे ऐसे ब्याह करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगी। फैसल शाह ने थोड़े तीखे से अंदाज में कहा। अच्छा तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मुँह बोली बेटी की शादी मेरे बेटे आतिफ शाह से कर दो। वकार ने बहुत आराम से अपनी बात रखी। क्या? फैसल शाह ने सुनते ही इस पार से पूछा। वकार, तुमने ये सोचा भी कैसे? कभी नहीं इसकी शादी मेरे भाई के बेटे से होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसल शाह कहते उठ खड़े हुए जाने के लिए। देखो फैसल, एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लो, फिर कोई फैसला करना। वकार फैसल को बिगड़ता देख होशियारी से फैसल शाह के रास्ते में हाइल हुआ। कहा ना कोई बात नहीं सुननी। फैसल कहता आगे बढ़ा। जब बाबा सरकार कह रहे हैं तो एक बार आराम से पूरी बात सुन लें। इससे पहले फैसल शाह बाहर जाते सामने से आते शाह ने बहुत आराम से बात को संभालने की कोशिश की। आखिर ये सारा उसका ही तो प्लान था। इतनी आसानी से कोई पानी फेर कर चला जाता, वो ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकता था। इसीलिए खुद आगे आया। जब मैंने एक बार कह दिया तो मतलब मुझे बात नहीं करनी। फैसल शाह भी इतनी आसानी से किसी की बातों में नहीं आता था। कहता आगे बढ़ा। ठीक है, अगर बुरहान शाह को आप हराना नहीं चाहते इलेक्शन में तो शौक से जाएं, फिर मत रोने के लिए हमारे दर पर आना। तुषार गुस्से में कहता अपने बाप के साथ ही विराजमान हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? फैसल शाह तीखे से कहते वापस अपनी जगह पर बैठे। मतलब अगर बुरहान शाह को उसके खेल में मात देनी है तो आपकी मुंह बोली बेटी को इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा इस पूरे खेल में, क्योंकि बुरहान शाह की कमज़ोरी का पता चलना बहुत ज़रूरी है। और जितना मैं समझ सका हूँ तो सुनने में आया है कि वो अपनी इस बहन से बहुत प्यार करता है। तो मतलब साफ है कि ये उसकी कमज़ोरी है। तुषार फैसल को खामोश देख अपनी राय का इज़हार करने लगा। पर इससे हमें क्या फ़ायदा? फ़ायदे तो बहुत हैं। मसलन अगर इस लड़की को इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन से एक दिन पहले अगवा कर लिया जाए और जैसे तैसे करके आतिफ के साथ निकाह कर दिया जाए और बुरहान को इलेक्शन के दौरान ये खबर मिले कि उसकी बहन की जान और इज्जत दोनों खतरे में है तो वो इलेक्शन में हार सकता है। तुषार मुस्कुराते अपनी पसंद के मशरूब को पीने लगा। मैं कुछ समझा नहीं। हूर को अगवा करके निकाह करने से बुरहान शाह कैसे इलेक्शन हार सकता है? वो ऐसे कि उसको कहा जाए कि इलेक्शन में से अपना नाम वापस लो, और अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम अपनी बहन की ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो बस बुरहान शाह के पास हमारी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और हम तो बस यही चाहते हैं ना कि इस इलेक्शन से बुरहान शाह आउट हो जाए, फिर आपके और बाबा में से जो भी जीते। बात तो एक ही है ना। तुषार कहता गिलास को मुँह से लगाते हुए मुस्कुराया। वैसे सोचा जा सकता है तुम्हारी इस बात पर। फैसल शाह सोचते बड़बड़ाए। सोचा जा नहीं सकता, सोच लिया है मैंने और सब कुछ प्लान भी कर लिया है। कैसे करना है बस आप बताओ कि साथ दोगे ना इस खेल में? शाह फैसल को सोचते देखते ग्लास टेबल पर रखते करीब आया। ठीक है, मैं दूंगा साथ तुम्हारा। फैसल शाह इलेक्शन में अपनी जीत का सोचते इस फैसले तक पहुंचा। ये हुई ना बात। फैसल शाह वकार शराजी भी सुनते ही अर्श में बोले। तो बस बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। तुषार कहता वहाँ से गया तो वो दोनों भी अपने इलेक्शन के बारे में सोचने लगे। जल्दी ये काम ख़त्म करो, थोड़ी देर और है, फिर सब मेहमानों ने आना शुरू कर देना है और काम अभी सारे के सारा पड़ा हुआ है। अयान सब वेटरों को इतने हल्के से काम करते देख गुस्से से बोला। मंगनी का फंक्शन इनमें ही रखा गया था, लोन में ही रखा गया था। सुल्तान शाह ने हवेली में ये फंक्शन रखने को बोला तो सब इनकार नहीं कर सके, इसीलिए सब शाहू हवेली में आए हुए थे। पर आया तो लड़कियां सब खान हवेली में थी, क्योंकि फंक्शन के लिए तैयार होकर सबको शाहू हवेली आना था। भाई यहाँ के सारे काम तो हो जाएंगे, आप पहले हूँ लोगों को साहिबा से यहाँ ले आओ। आपको पता तो है खाला लोगों को यहाँ के रास्ते का कुछ इलम नहीं। माँ ने आते ही सबसे खास काम बताया, क्योंकि शबाना बेगम कब से बोली जा रही थी कि इनके आपा लोगों को ले आओ, लेकिन सब अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हुए पड़े थे कि कोई भी इनकी बात सुन नहीं रहा था। मजबूरी में वो मान के सर हुई थी जो अकेला छत पर आराम से सुकून से ऑफिस का बुरहान का कोई काम कर रहा था। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन मान प्लीज़ यहाँ की सब तैयारियों को तुम देख लेना। अयान गाड़ी की चाबी लेते उसको अपना काम दे गया। आयत, मैं बता रही हूँ मैं ये कपड़े शाम को नहीं पहनने वाली। इलम कपड़ों को वापस गुस्से से बेड पर फेंकती आयत के पास आई थी। जब फ़ोन पर हूर को कॉल कर रही थी, जब से हूर मीरपुर से वापस आई थी, आयत की कोई भी बात नहीं हुई थी। ओहो अच्छा बाबा ना पहनना, खुश जो दिल करता है वही करो। आयत ने वैसे ही सुने बगैर बात को ख़त्म किया।
जबकि इरम ऐसे खुश हुई जैसे आयत ने वो कपड़े लेकर दिए थे और वो इसको बोल अपनी मर्जी करने वाली थी। ये हूर कहाँ है यार, ये फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रही मेरा। आयत परेशान सी हो रही थी। आयत शाम को तुम कौन से कपड़े पहनने वाली हो। इरम इसको टहलते देख उसके कपड़ों को खोले देखने लगी। पता नहीं, अम्मी ने भी एक सूट खरीदा है और पापा भी एक ड्रेस लाए हैं और एक वो है जो मैंने पसंद किया था। अच्छा मैं ये ड्रेस ले लूँ। इरम शबाना बेगम की लाई हुई ड्रेस को उठाते अपने साथ लगाकर देखने लगी। ठीक है, जो दिल करता है वो ले लो। आयत अनार को फ़ोन करते रूम से बाहर गई। शबाना आयत लोग नज़र नहीं आ रही, ये सब लड़कियां अभी तक नहीं आई। असमा बेगम अपना दुपट्टा दुरुस्त करती लौटने आई थी। आपा वो सब आ चुकी हैं, अंदर हैं। कहाँ भी था तैयार होकर आना, लेकिन मजाल है जो कोई बात कान खोलकर सुन ले। वैसे ही सबकी सब मुंह उठाकर यहाँ चली आई। अब तैयार हो रही हैं। शबाना बेगम एक बार फिर इनकी बात पर पारा हाई हुआ। शबाना कुछ नहीं होता, बच्चियाँ हैं सब। अभी नमरीन को तैयार कर दिया। हमीदा बेगम इसको इतने गुस्से में बात करते देख नमरीन की तरफ ले गई, क्योंकि वो जानती थी कि सारा गुस्सा आयत की वजह से आ रहा था। वही इन सबको वैसे ही अपने साथ उठा लाई थी। हाँ अपा नूर पास है नमरीन के, मैं देखती हूँ। शबाना कहते वहाँ से गई। आशी जल्दी करो, सब मेहमान आ चुके हैं और नमान जीजू भी अपने घर वालों के साथ पहुँच गए हैं। सारा जो कब से तैयार हो चुकी थी एकदम से रूम में दाखिल हुई। बस अभी आ रहे हैं। आशी ईमान की पिक लेते मुस्कुराई, जबकि ईमान घबराते अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। माँ कितने मैसेज इसको कर चुका था कि वो आज इसको जी करके देखना चाहता है। पूर ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे भी कुछ बताओ। आयत बस मेरा दिल नहीं कर रहा। पूर एक बार फिर कंबल अपने ऊपर कर गई। आयत इसको ऐसे करते परेशान सी हो चुकी थी। जैसे ही आयत को पता चला कि अयान सबको शाहू हवेली ले आया है, आयत सबको अपने साथ लेते जल्दी से शाहू हवेली आई थी। इस वजह से वो कितनी ही डांट सुन भी चुकी थी। जो कुछ भी हो रहा है मिस्टर बुरहान शाह की वजह से हो रहा है। आयत को अगर अब गुस्सा था तो बस बुरहान पर। मुझे ही अब कुछ करना होगा। वो हूर को वैसे ही छोड़ते अपना फ़ोन लेते बाहर गई थी। शहजादी तुम यहाँ क्या कर रही हो। इससे पहले वो किसी को कॉल करती सरहान उसके पास आया था। ठंडी हवा खा रही हूँ। शाह तुम भी खा लो। आयत गुस्से से वैसे ही बोलते बुरहान को कॉल करने लगी। इतना गुस्सा, वो भी छोटी सी नाक पर। फरहान ने मुस्कुराते इसको चुराया। शाह क्या मसला है, क्यों तंग कर रहे हो। और एक ये है अगर कोई कॉल कर रहा है तो फ़ोन उठाना चाहिए ना। आयत को फरहान पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। किसको इतनी मेहनत से कॉल की जा रही है, हमें भी कुछ बता दो, क्या पता हम कोई मदद कर सके तुम्हारी। फरहान इसको इतना गुस्सा करता देख आराम से बोला। बता दूँ हूर के बारे में। आयत इसको देख सोच में पड़ी। नहीं हूर को और गुस्सा आएगा। शाह वो फरहान को कॉल कर रही थी मैं, वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा। आयत ने आराम से उसको बोला। एक मिनट, तुम इसको कॉल क्यों कर रही हो। फरहान को हैरानगी हुई थी। वो हूर तैयार नहीं हो रही, मुँह बनाया हुआ है, क्योंकि फरहान ने बोल दिया कि वो बहुत बिजी है, वो शायद नहीं आ रहा। अमाद भी मुंह बनाए हुए हैं। एक बात बताओ, ठीक है काम ज़रूरी है लेकिन अपने रिश्ते भी तो ज़रूरी है ना। आयत को बहुत गुस्सा बुरहान पर आ रहा था, इसकी वजह से अमाद और हूर खुश नहीं थे। शहजादी आई नो वो दोनों मुंह बनाए हुए हैं, लेकिन जो काम बुरहान ने शुरू किया है इसमें ऐसी बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सरहान ने प्यार से समझाना चाहा। क्या मतलब है, कुछ बात हुई थी, मतलब तुम भी यही बोल रहे हो कि काम ज़रूरी है। आयत को तो आग ही लग गई सरहान की बात पर। इसी वजह से तुम्हें कुछ बोल नहीं रही थी मैं, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी राय भी यही होगी कि वो ठीक कर रहा है। आज भड़कते जाने के लिए आगे हुई। अच्छा सॉरी। सरहान जल्दी से रास्ते में हाई हुआ। वो इसको नाराज़ नहीं कर सकता था। बोलो क्या मदद करूँ आपकी। सरहान ने जल्दी से अपना सर खम किया था। आयत के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, जबकि टिम्पल भी गहरा हुआ था। सोचती हूँ। आयत अपने गाल पर हाथ रखते ऐसे बोली जैसे सच में सोचना हो। मैं एक बार फिर कॉल करती हूँ। वो सरहान को खामोश रहने का कहती कॉल करने लगी। शहजादी वो कॉल पिक नहीं करेगा तुम्हारी। सरहान ने उसको रोका। क्यों। अगर उसने कॉल पिक ना की तो अगली बार मैं भी कॉल पिक नहीं करूँगी। आयत को सरहान की बात पर गुस्सा आया था। बदतमीज़ ना हो तो फिर कभी ये मुझे कॉल करे तो आयत को गुस्सा आया था, जबकि सरहान उसका चेहरा देख मुस्कुराया था। मतलब तुम्हें बात करनी है। सरहान इसको ऐसे भड़कते देख बोला और जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और बुरहान को कॉल मिलाई। अगर मेरा नहीं पिक किया तो तुम्हारा कैसे करेगा। आयत उलझे अंदाज में बोले। हाँ बुरहान कैसे हो। सरहान एक आंख दबाते आयत को शॉक कर गया। मतलब इसने जानबूझकर मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। आयत तो गुस्से से लाल हो चुकी थी। बस नहीं चल रहा था कि बुरहान का सर फाड़ दे। अभी के अभी मैं ठीक खैरियत। बुरहान ने जल्दी से काम का पूछा। वो आयत तुमसे बात करना चाहती है, थोड़ी सी ज़रूरी है। सरहान ने कहते फ़ोन आयत की तरफ किया। लो कर लो। सरहान मुस्कुराते उसकी हालत देख बहुत खुश हो रहा था। अरे कहाँ जा रही हो। जैसे ही आयत ने फ़ोन पकड़ा वो तेज़ी से चलते छत के एक कोने की तरफ गई। बात तुम्हारे सामने क्यों करूँ। आयशा ने झुकाते सरहान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मिस्टर बुरहान शाह खुद को समझती क्या हो। अगर कोई बंदा कॉल करता है तो इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। एक बात बताओ, जब मैं कॉल कर रही हूँ फ़ोन उठाते हुए हाथ दुख रहे थे। सरहान का फ़ोन तो बहुत जल्दी पिक कर लिया। आयत का बस नहीं चल रहा था।
अभी उसको गिरेबान से पकड़ लेती। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले आगे कुछ और गुस्से से बोलती, बुरहान ने बहुत आराम से सलाम करते उसको ब्रेक लगाई। जैसे ही आयत को उसका सलाम सुना, हैरानगी से फ़ोन कान से अलग किया और अगले ही पल इसको सलाम का जवाब पास किया। क्या हुआ है अब बताओ? बुरहान मीटिंग रूम से बाहर आता प्यार से बोला। मैं एक बार बोलती हूँ बस, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, और हाँ अगली बार कभी भी मुझे कॉल ना करना। दूसरी बात, हूर बहुत ज़्यादा उदास है और तुम कैसे इंसान हो? 2 टके की सियासत की वजह से तुम अपने भाई की मंगनी की इतनी बड़ी खुशी में शरीक नहीं हो सकते। मुझे कुछ नहीं जानना कि तुम बहुत बिजी हो या बहुत काम कर रहे हो, लेकिन एक बात बोलूँगी, अगर आज इस काम की वजह से तुम अपनों की खुशी में ना आ पाए तो मुझे नहीं लगता कि आगे कभी भी तुम अपने रिश्तों में वो प्यार देख पाओगे। आयत, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हूर को क्या हुआ है? बुरहान आयत की बातों की वजह से परेशान हुआ था। वो सच में बहुत बिजी था, वो मात को बता चुका था। कोशिश से क्या होता है, अगर इरादा करोगे तो यकीनन तुम सब कुछ कर लोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। आयत ने कहते कॉल बंद की थी। हाँ ठीक कहा आयत ने, इरादा करूँगा तो सब कुछ कर लूँगा। बुरहान खुशी से मुस्कुराता हुआ वापस रूम में गया। हो गई जनाब बात। जैसे ही आयत ने फ़ोन वापस किया, फरहान ने प्यार से पूछा, हाँ क्या कहा इसने? बोल रहा था वही जो तुम बोल रहे थे। आयत ने फिर से मुँह बनाया। शहजादी फिक्र नहीं करो, अमाद का मूड ईमान को देख अच्छा हो जाएगा। फरहान ने आराम से कहा। अच्छा और हूर? आयत ने आईब्रो अचकाई। अगर तुम बोलो तो इस नक्चड़ी से एक बार मैं बात कर लेता हूँ। फरहान ने भुनवे अचकाए इस्तफसार किया। कैसे बात करोगे? आयत ने भी इसी के अंदाज में पूछा। प्यार से। फरहान ने भी वैसे ही मुँह बनाया। ठीक है जाओ। आयत ने खुशी से इजाज़त दी। वो तो पहले ही चाहती थी कि फरहान और हूर एक दूसरे के करीब आए। और एक बात, अभी वो पलटा था कि एकदम से आयत की तरफ मतवजा हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए जा रहा हूँ। फरहान ने उंगली उठाते जैसे ये बताना अपना फ़र्ज समझा था। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इस दिन जान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की थी। अमाद भाई ठीक बोल रहे थे, ये सियासत बहुत बुरी चीज़ है। ये सियासत हर अपने को एक दूसरे से बहुत दूर कर देती है। आज ज़िंदगी में हूर पहली बार ऐसे रो रही थी क्योंकि बुरहान इससे दिन ब दिन बहुत दूर होता जा रहा था। वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती थी, पर बुरहान का इसको इग्नोर करना, दूर होना अच्छा नहीं लगता था। वो मीरपुर भी सिर्फ उसके लिए गई थी, लेकिन वहाँ वो जिस काम के लिए गई थी ना वो हुआ था और ना ही बुरहान उसको ठीक से टाइम दे पाया था। बस इसीलिए उसको एहसास हुआ था कि बुरहान सच में दूर हो रहा था सबसे। सब यहाँ खुश हैं, ठीक कहते हैं लोग। कोई भी ज़िंदगी से चले जाए, किसी को किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बुरहान की अपनी पिक अपने से लगाए रो रही थी। कौन कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता? बहुत फ़र्क पड़ता है जब कोई आपके दिल के बहुत करीब हो और एक दिन अचानक से आपसे इतना दूर चला जाए कि आप पागलों की तरह इसको ढूंढो, लेकिन वो आपको कभी ना मिले। फरहान इसको दर्द में देख अपने दर्द को महसूस कर गया था। वो भी किसी को ढूंढ रहा था, वो इस तकलीफ को समझ सकता था। हून ने चूम कर अपने पीछे देखा था, जहाँ पर फरहान खड़ा इसको ही देख रहा था। तुम किसको ढूंढ रहे हो? हून ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। किसी को नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी बात का जवाब दिया है। और वैसे भी तुम ऐसे रोते कुछ अच्छी नहीं लग रही। फरहान उसके पास आते खिड़की के साथ लगा। तुम्हें क्या मेरी मर्जी? और वैसे भी आयत यहाँ नहीं है तो बेहतर है आराम से यहाँ से जाओ। पहली बात, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला क्योंकि ये मेरा घर है। दूसरी बात, अगर मुझे आयत से बात करनी होती तो तुम्हारे रूम में ना आता। फरहान ने तहम्मुल से जवाब पास किया था। शुक्रिया बताने के लिए कि ये आपका घर है और मुझे यहाँ आपके घर में रहने की ज़रूरत नहीं। और गुस्से से भड़कती अपना फ़ोन उठाते जाने के लिए 2 कदम आगे को हुई। 1 मिनट। इससे पहले वो जाती, फरहान ने इसको कमर से पकड़ते अपने करीब किया, यूँ कि वो पूरी तरह इसकी कैद में जकड़ी जा चुकी थी। उन्होंने फटी फटी आंखों से उसको देखा था, जबकि फरहान उसकी काली आंखों को बहुत गौर से देख रहा था। जानता हूँ तुम अभी क्या चाहती हो, लेकिन बुरहान की वजह से तुम आबाद को तकलीफ दोगी। ठंडे दिमाग से सोचो, अगर बुरहान के बाद तुम भी ऐसे मुंह बनाए यहाँ से चली जाओगी तो अमाद को कितना बुरा लगेगा कि पहले दोस्त जैसा भाई नहीं आया और जो बहन बनाई थी वो भी उसकी खुशी में शिरकत किए बिना ही चली गई। जैसे ही हूर ने यह सुना वो सोच में पड़ी, जबकि फरहान ने बहुत दिलचस्पी से इसको देखा था जो उसकी बात पर मान ला रही थी। मैं तो कहीं नहीं जा रही, मुझे पता है कि जान की जगह मुझे अमाद भाई की मंगनी में रहना है। और एकदम से उसका हसार तोड़े घूरते बोली थी। फरहान ने मुस्कुराते उसको देखा था। ओ हेलो मिस्टर, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। ये मत सोचना कि तुम्हारी बात का असर ले लिया। मेरी जान का तुम्हारे आने से पहले ही मैसेज मुझे मिल चुका था। अगर यकीन नहीं तो मेरा फ़ोन देख लो। उन्होंने सच कहते फ़ोन फरहान की तरफ किया। मुझे कोई भी शौक नहीं तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मैसेज पढ़ने का। आराम से तैयार हो जाओ, तुम्हारी वजह से आयत परेशान थी, बस इसीलिए आया था। फरहान ने भी कहते हिसाब बराबर किया था। उसको बुरा लगा था कि बुरहान की वजह से वो यहाँ रुकने वाली थी। जैसे ही फरहान वहाँ से गया, उन्होंने शौक से खुद की गाल पर अपना हाथ लगाए चेक किया कि जो अभी इसने को बुरा लगा था कि बुरहान की वजह से वो यहाँ रुकने वाली थी। जैसे ही फरहान वहाँ से गया, उन्होंने शौक से खुद की कॉल पर अपना हाथ लगाए चेक किया कि जो अभी उसने सुना, फरहान के मुंह से सुना था, वो सच था या कोई ख्वाब था। हाँ हाँ, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये जान को मेरा हूर को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तो मिस्टर फरहान शाह को लगता है कि जान मेरे बॉयफ्रेंड है। वाह, जब मैं ये जान को बताऊँगी तो कितना मज़ा आएगा। हूर की हंसी तो रुक ही नहीं रही थी।
शुबाना, अब किस बात की देर है? दोनों लड़कियां भी तैयार हो गई हैं और लड़के भी आए बैठे हैं। जल्दी से अब नमरीन और ईमान को ले आओ ताकि मंगनी की ये रस्म टाइम पर अदा हो जाए। नाज बेगम शुबाना को अपने पास बुलाती तो रोक बोली थी क्योंकि रात के अंधेरे फैल गए थे और सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। जी आपा, मैं बस जाने वाली थी। शुबाना इनको कहते अंदर की तरफ गई। अब खुश है तू? चाची गई हैं नमरीन को लेने। सरहान नुमान को ऐसे इधर उधर देखते सरगोशी की तरह बोला। हाँ खुश हूँ, मैं चाहता हूँ जल्दी से मंगनी और मंगनी के बाद शादी हो जाए। नुमान का बस चलता तो अभी निकाह पढ़वा लेता। मेरे भाई थोड़ा सा सब्र, इतनी जल्दबाजी करोगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। फरहान इसको कहते बाहर गया क्योंकि इसको फ़ोन आ रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। नाज बेगम ने ईमान और नमरीन को एक साथ आते देख दिल में इन दोनों की नज़र उतारी। चले मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। सब बड़े इकट्ठे खड़े थे जबकि बाकी सब लड़कियां और लड़के भी खुशी से सब कुछ देख रहे थे। शाह भाई साहब कब तक पहुंच रहे हैं? अभी सरहान लोन में दाखिल हुआ था जब अकराम ने उसको आते ही पूछा। चाचू बाबा साईं मुझे नहीं लगता वो आएंगे। मेरी बात नहीं हुई। सरहान ने सर ना में हिलाते बोला। कोई बात नहीं, पता है मुझे वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं इन दिनों में। अकराम जानते थे इसीलिए कहते सबकी तरफ के। चलो बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो और शुरू करो। नाज बेगम ने सबको खुश देख अंगूठी लाने को कहा तो शुबाना बेगम ने ईरम को आगे आने को कहा जिसके पास पकड़ी हुई थी। ईरम आहिस्ता आहिस्ता से चलते सबके सामने आई और नमरीन और नुमान की तरफ अंगूठियाँ बढ़ाई जिसको दोनों ने आराम से थामा। इसने जानबूझकर ये ड्रेस नहीं पहनी। माँ ने गुस्से से ईरम की तरफ देखा था जो बहुत खुशी से अपना काम कर रही थी। ये खुद को समझती क्या है कि जब दिल किया अपनी मर्जी कर सकती है? नहीं, ये अभी मुझे और मेरी जिद को जानती नहीं। मान का बस नहीं चल रहा था अभी उसको सबक सिखा देता। इसको क्या लगता है ये मुझे ऐसे घूरेगा और मैं मासूम की तरह इसको देख डर जाऊंगी? नहीं मान खान, अगर तुम अपनी मर्जी चला सकते हो तो मैं भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ। ईरम जानती थी कि मान इसको खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। रिंग। अभी मान वैसे ही सोच रहा था कि फ़ोन रिंग किया। हाँ बुरहान। जैसे ही मान ने बुरहान का नंबर देखा जल्दी से फ़ोन पिक किया। मंगनी की रस्म शुरू हो गई। बुरहान वीडियो कॉल पर था। हाँ देखो, मान ने कहते बैक साइड का कैमरा किया जहाँ से सामने ही रस्म होती हुई नजर आई बुरहान को। जैसे ही नमरीन की और नुमान की मंगनी हुई सबने एक की बार रुख अमाद और ईमान की तरफ किया जो चंद से फासले पर दूसरे सोफे पर विराजमान थे। इन दोनों को भी मंगनी की अंगूठियाँ दी गई और उन्होंने भी एक दूसरे को पहनाई और मंगनी की रस्म पूरी हुई। हर कोई खुशी से तालियां बजा रहा था। बुरहान बात करनी है माँ से। आपके मान ने कैमरे का बटन दबाते अपनी तरफ किया था। नहीं, वो मुझसे नाराज़ है। अगर अभी ऐसे बात की तो जो वो खुश है और चेहरे पर जो खुशी है वो सारी चली जाएगी। बुरहान ने मुस्कुराते उसको रोका। तुम्हें क्या हुआ है? बुरहान उसका मुंह बना देख प्रयास करने लगा। कुछ नहीं यार, मुझे लड़कियों की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। मान को ईरम पर बस गुस्सा आ रहा था। हाँ क्या मतलब? कौन सी बात? कौन सी लड़की? बुरहान ने मुस्कुराते अच्छे से इस्तफसार करना चाहा। अगर कोई किसी के लिए पैसे ड्रेस देता है तो इस लड़की को उसकी कदर करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? मान सर में हाथ फेंके लोन से बाहर की तरफ गया। हाँ करनी चाहिए। फिर क्या हो गया अगर वो नहीं करती तो तुम इसको एहसास करवा दो। बुरहान शाह भी सब कुछ समझ गया था और वो जानता था कि अपनी अहमियत कैसे महसूस करवाई जाती है। मैं समझा नहीं। मान अगर इसने तुम्हारी लाई हुई ड्रेस की जगह किसी और की लाई हुई ड्रेस पहन ली है तो मेरे भाई ऐसे दिल को जलाने से बेहतर है उसकी ड्रेस खराब कर दो। फिर वो वही ड्रेस पहनने पर मजबूर हो जाएगी। बुरहान ने मुस्कुराते उसको अपने वाले मशवरे से नवाजा था जबकि उसको बहुत अच्छे से अपना बचपन याद था। हो आई सी। जैसे ही मान समझा खुशी से मुस्कुराया। तुम्हें चाहूँ अंदाज बदल बदल कर मेरी ज़िंदगी का इकलौता इश्क हो तुम। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इस सज़ा के बाद तुम कभी भी मेरी बात को इग्नोर नहीं करोगी। मान ईरम को हंसता देख जूस का गिलास लेते इसकी तरफ बढ़ा था। अभी वो वैसे ही खड़ी हुई थी कि मान ने उसको देखते अचानक से गिरने की एक्टिंग करते सारा जूस ईरम के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही ईरम ने देखा वो पूरी तरह जूस की वजह से गीली हुई। आयत भी चुमकी क्योंकि उसने साफ देखा था मान ने जानबूझकर ये किया। इससे पहले ईरम आके कुछ बोलती मान को देख मान को ब्रेक लगी पर मुकाबल ऐसे बेनियाज खड़ा था जैसे इसको कोई फ़र्क ना पड़ा हो। बेटा तुम ठीक हो? जाओ चेंज कर लो। नाज बेगम फिक्र से पास आती बोली। कोई बात नहीं, मैं अभी कर लेती हूँ। ईरम अपने दुपट्टे को संभालते अंदर की तरफ बढ़ी तो मान भी मुस्कुराते पीछे ही गया। इसकी वजह से अब मुझे चेंज करना पड़ेगा लेकिन अब मेरे पास कोई और ड्रेस तो यहाँ है ही नहीं। ईरम इसी रूम में आई जहाँ से वो तैयार होकर गई थी और आराम से आते ही अपना दुपट्टा एक तरफ सोफे पर रख गई। जो नहीं पहनना था अब वही पहनना पड़ेगा। ईरम मुंह बनाते वो ड्रेस निकाले अपने साथ लगाते बड़बड़ाई। मान अभी नीचे लोन में तुमने क्या किया? जैसे ही आयत ने मान को ऊपर आते देखा बुरहान की कोल काटते मान से सवाल किया। ऐसा क्या किया मैंने? मान ने हैरानगी से पूछते बुनवे चुकाई। मैं ईरम पर जूस कराने वाली बात कर रही हूँ। मैंने देखा तुमने जानबूझकर किया। आयत भी उसी की बहन थी, जानती थी कैसे बात करनी है उसे। हो गलती मेरी नहीं उसकी है। मैंने जो ड्रेस इसे रात लेकर दी वो जानबूझकर पहनकर नहीं आई। क्या समझती है खुद को वो कि मैं इसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करूँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मान ने आराम से आज को वजाहत दी। मान सच में इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने उसका ड्रेस सबके सामने ख़राब कर दिया। आज को अपने भाई की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी इसीलिए थोड़े गुस्से से उसको पूछा। और जो उसने किया आयत, अगर मैं दिल से कोशिश कर रहा हूँ इस रिश्ते को समझने की, उसको अपनाने की, तो क्या उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे समझे, इस रिश्ते को मौका दे? उसको क्या लगता है उसकी ये सब हरकतें मुझे
मुझे समझ नहीं आती। मान भी स्पार्ट हुआ था। मेरी एक बात अच्छे से उसको बता देना, मान खान को ऐसी बदतमीजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मान कहते रुका नहीं था, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ा था। इरम से मुझे ही बात करनी होगी। आयत को अब बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी कोई लड़ाई हो। वैसे ये ड्रेस इतनी भी बुरी नहीं। जैसे ही इरम ने फ्रॉक पहनी, खुद को आईने में देख वो खुश हुई थी। अगर बुरी नहीं थी तो पहले ही पहन लेती। आयत तभी रूम में दाखिल हुई और जवाब पास किया, अरे अगर तब पहन लेती तो अब क्या पहनती? अच्छा हुआ ना अब ये पहन ली। इरम अपने बालों को एक तरफ करते बैठी थी और जल्दी से चूड़ियाँ उठाई थी और पहनना शुरू की थी। नहीं मेरी बहन, अगर ये तब पहननी होती तो आपके होनहार शोहर कभी गुस्से में जूस का गिलास आप पर ना गिराते। आयत उसके पास आते ही ड्रेसिंग टेबल पर बैठी, जबकि इरम ने चूम कर उसकी तरफ देखा था। इसका मतलब इरम समझ चुकी थी। हाँ जी, उसने जानबूझकर किया। आयत उसके गाल को थपकाते मुस्कुराहट से देखा। आयत, मैं तेरे भाई को छोड़ने वाली नहीं। मतलब इसने मुझसे बदला लिया। इरम को तो रोना ही आ गया। उसको लगा था कि मान ने उसको कुछ नहीं कहा तो वो जीत गई, कि वो मान के सामने अपनी मर्जी चला सकती है। लेकिन मान भी मान था, जो करना था वो कर दिया। कौन कहता है छोड़ो उसको, वैसे भी अब सारी उम्र तुम्हें ही उसके साथ रहना है। आज ने मुस्कुराते उसको चिढ़ाया। मैं अपनी वही ड्रेस पहन लूँगी, लेकिन उसको खुश होने नहीं दूंगी। इरम गुस्से से उठी थी। एक मिनट, पागल हो या दिमाग खराब हो गया है? इरम यहाँ बैठो। आज उसको शानों से पकड़ते बेड की तरफ गई। देखो मान तुम्हारा शोहर है और सच हमेशा सच ही रहने वाला है। दूसरी बात, आज आपी की मंगनी का दिन है। मेरी जान, क्यों आज का दिन खराब कर रही हो? छोटी मोटी लड़ाई तक बात तो ठीक है इरम, लेकिन ज़्यादा उसके साथ उलझोगी तो फिर वो भी कुछ बड़ा करेगा और आगे ये तुम दोनों के रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। आज ने प्यार से उसको समझाया। ठीक है, नहीं बदल रही। इरम ने मुंह बनाते आज को खुश किया तो आज भी मुस्कुराते गले लगी। यार तुम लोग यहाँ बैठी हो, चलो खून ने नीचे डांस करने का प्लान बनाया है। चलो। आशी इरम और आयत को अपने साथ खींचते बोले। अच्छा हुआ तुम दोनों भी आ गई, चलो कुछ मस्ती हो जाए। खून ने सर को इशारा करते सबकी तरफ देखा था। सीन कुछ यूँ था कि नुमान, नमरीन और ईमान बनाए गए स्टेज पर बैठे हुए थे, जबकि सब बड़े पास ही सुखों पर विराजमान थे और लड़कियां सब बने एक और स्टेज पर खड़ी लड़कों को चैलेंज दे रही थी। जो मस्ती करनी है करो, पर मैं नहीं आ रही। आज ने साफ इनकार किया। ये क्या बात हुई यार, आज आपी नमरीन की मंगनी हुई है। मुस्कान, तुम्हें आज तो डांस करना ही होगा और ये मत भूलो कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त की भी मंगनी हुई है, इसलिए हम सब के लिए 2 खुशियाँ हैं। नमी ने मुँह बनाया था, जबकि सारा और आशी ने घूरा था। गर्ल्स, अगर वो भी डांस करेगी तो जीता कौन है? ये कौन बताएगा? उन्होंने सबको भड़कते देख अपनी बात रखी। और वैसे भी तुम सब डांस करने लगी हो, किसी एक को तो छोड़ दो। असल ने भी हाथ साफ किया था, जबकि ये सुन सब मुस्कुराए थे। हाँ, ये क्या था? आशी ने भी मजाक बनाया था। चलो ठीक है, सब लड़कियां हूर की बात पर मान लाई थी। आयत, हमें ही हर हाल में जीतना है। आशी आयत को एक तरफ बैठते देख पास आई थी। फिक्र नहीं करो, आयत ने मुस्कुराते उसको खुश किया था। सुनो, अभी इरम अपना दुपट्टा कंधे पर पिन कर रही थी कि मान ने उसको कहते बाजू से पकड़ते लोन के एक कोने की तरफ किया। तुम किसी डांस में हिस्सा नहीं ले रही, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मान ने बाजू से पकड़े ही उसको झगड़ा था। मैं क्यों नहीं ले रही? अगर आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? ये आपका मसला है, मेरा नहीं। मुझे पसंद है और मैं डांस करने वाली हूं। इरम को मान का हर बात में इशू बनाने का ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तुम शायद भूल रही हो, वो गुस्से से उसको खुद के करीब करते आजकी से धारा। तुम मेरे नकामी हो और मेरा हर मसला तुम्हारा भी है, वैसे ही जैसे मुझे तुम्हें कुछ भी कहने का हक है। मान को इरम का बार बार ऐसे हर बात मानने से इनकार करना बहुत गुस्सा दिला रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ें, दर्द हो रही है। इरम को मान से डर लगा था, जबकि दर्द भी बाजू में हुआ था, क्योंकि इसने गुस्से से गिरफ्त बढ़ाई थी। जब बोल दिया तो बोल दिया। तुम डांस नहीं कर रही तो मतलब नहीं कर रही। मान अपनी बात कहते वहाँ से एक झटके से उसको छोड़ते गया। इरम ने मान के जाते ही अपनी बाजू को छुआ था। दर्द से आह निकली थी। नकार किया है कोई सौदा नहीं कि जो बोलेगा वही होगा। मैं डांस करूँगी। इरम भी सोच चुकी थी। ये बच्चे भी ना ऐसे ही तमाशा शुरू करने लगे हैं। शुमाना को कुछ भी समझ नहीं आई थी कि वो सब इतनी देर से क्या कर रहे थे। शुमाना, कुछ नहीं होता, बच्चों को अपने तरीके से एंजॉय करने दो। अस्मा बेगम इसको ऐसे परेशान होते देख प्यार से बोली, जैसी आपकी मर्जी। शुमाना सामने से नादिया को आते देख सरसीसा बोली, चाचू ये असलम शाह और उसका बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं? फरहान जो भी बाहर आया था पार से अंदाज में बोला था, बेटा भाई साहब चाहते थे कि इन सबको भी बुलाया जाए, तो बस इसीलिए। अकराम उसका गुस्सा देख आराम से बोले थे, ठीक है चाचू, लेकिन बाबा साईं को इनको यहाँ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फरहान कहते अंदर बढ़ा। लड़कियों, इतना भी क्या सोचने लगी, जल्दी से अब आ भी जाओ। हसन ने सब लड़कियों को खुसर पुसर करते देख होंक लगाई थी। जैसे स्टेज पर खड़े सब लड़के खूब मुस्कुराए थे, जबकि हूँ ने खुरी से नवाजा था। हूँ ये गाना, इरम एक गाने को सिलेक्ट करते तेज़ी से बोली थी, हाँ ये भी ठीक है। हूँ ने भी इत्तेफाक किया था। चलो। वो सब एक ग्रुप की शक्ल में स्टेज पर गई। जैसे ही सब गई, ज़र आयान लोगों ने अब लड़कियों को देखा था। अच्छा, अच्छी बात है जो वो खुद ही यहाँ से चला गया। इरम स्टेज पर आते पूरे लॉन में नज़र दौड़ाए देखने लगी। मान कहीं भी ना था। म्यूज़िक, एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? इससे पहले अली म्यूज़िक ऑन करता फरहान की आवाज़ सुन